हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। इस टॉपिक को हम इस नाम से भी जानते हैं, ईएम वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर। और इस टॉपिक को एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर। एच वेक्टर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, शो दैट velocity of electromagnetic waves in free space is equal to c, जहां पर c जो है वो velocity of light है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे उन 4 फंडामेंटल इक्वेशंस के साथ जिन पर पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बेस्ड है, और उन 4 फंडामेंटल इक्वेशंस को हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि कुछ इस प्रकार से होती हैं। The Maxwell equations are, पहली मैक्सवेल इक्वेशन होती है del dot E vector is equal to rho by epsilon naught, जहां पर rho जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन होती है del dot H vector is equal to 0, और थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन होती है del cross E vector is equal to माइनस करली B vector by करली T, और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन होती है del cross H vector is equal to J vector plus करली D vector by करली T, जहां पर J जो है वो करंट डेंसिटी है और D वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, बट हमें जो ईएम वेव इक्वेशन डिराइव करनी है वो फ्री स्पेस के लिए डिराइव करनी है, परफेक्ट वैक्यूम के लिए डिराइव करनी है, या फिर सिंपली वैक्यूम के लिए डिराइव करनी है। और वैक्यूम के लिए हमारे पास क्या होता है, फ्री स्पेस में हमारे पास क्या होता है, कोई भी नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। फ्री स्पेस में हमारे पास कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मौजूद नहीं होते हैं। मींस यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो यहाँ पर 0 रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का करंट हमें फ्री स्पेस में देखने को नहीं मिलेगा। मींस जो है यहाँ पर करंट डेंसिटी होगी वो भी 0 होगी। तो फ्री स्पेस की अगर हम बात करें, इन फ्री स्पेस वी हैव, फ्री स्पेस में हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 0 रहने वाला है, और करंट डेंसिटी जो कि होता है करंट पर यूनिट एरिया, वो भी यहाँ पर 0 रहने वाला है। ये दोनों रिजल्ट जो हैं वो इस फैक्ट से हमारे पास सामने आते हैं कि फ्री स्पेस में मींस वैक्यूम में किसी भी प्रकार के चार्ज कैरियर्स मींस इलेक्ट्रॉन्स या आयंस मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रो भी 0 होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी 0 होगी, और करंट डेंसिटी भी 0 होगी। तो ये 4 मैक्सवेल इक्वेशंस फ्री स्पेस के लिए नई इक्वेशंस में रिड्यूस हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों इक्वेशंस में जहां जहां रो है वहां 0 पुट करना होगा, और जहां जहां जे वेक्टर है वहां वहां 0 पुट करना होगा। तो आप लिखेंगे फॉर फ्री स्पेस मैक्सवेल इक्वेशंस रिड्यूसेस टू। फ्री स्पेस के लिए मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएंगी। देखिए यहाँ पर रो है, तो यहाँ पर अगर आप रो को 0 पुट करेंगे तो ये साइड 0 हो जाएगी। del dot E vector is equal to 0, इसे हम ए इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ पर ना तो रो है ना ही जे है, तो ये इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी। del dot H vector is equal to 0, इसे हम बी इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ पर भी रो और जे वेक्टर नहीं है, तो ये इक्वेशन भी ऐसी रहेगी। del cross E vector is equal to माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी, ये हमारी सी इक्वेशन होगी। यहाँ पर हमारे पास जे वेक्टर है, यहाँ पर जे वेक्टर को हम 0 पुट करेंगे तो जो चौथी मैक्सवेल इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी फ्री स्पेस के लिए, del cross H vector is equal to करली D वेक्टर बाय करली T, ये हमारे पास D इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे फ्री स्पेस में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर। उसके लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, C इक्वेशन के दोनों तरफ कर लेंगे। कर लेने का मतलब ये है कि आपको दोनों तरफ डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है। डेल क्रॉस का मतलब ये है कि आप क्या ले रहे हैं, कर ले रहे हैं इस पूरी इक्वेशन सी का। तो आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सी वी गेट। तो अगर हम दोनों तरफ कर ले लें, मींस डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको मिलेगा डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू
इसे भी आपको डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई करना होगा, डेल क्रॉस माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे और वो आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार से होती है, डेल क्रॉस ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं डेल डेल डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा डेल डेल डॉट ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर। यहाँ पर हमने ए की जगह पर क्या कर दिया है, ई वेक्टर जो है वो लिख दिया है, इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स बी वेक्टर जो है वो एच वेक्टर से किस तरह से रिलेटेड होता है, बी वेक्टर होता है हमारे पास म्यू नॉट एच वेक्टर, जहां पर म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है फ्री स्पेस की। तो स्टूडेंट्स बी वेक्टर की जगह पर हम म्यू नॉट एच वेक्टर रख देंगे, इसे हम दे देते हैं ई इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ए इक्वेशन से डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू 0 को हम यहां पर यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप लिखेंगे यूजिंग ए इन ई वी गेट, यहाँ पर डेल डॉट ई वेक्टर की जगह पर 0 आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन और म्यू नॉट जो है वो आप बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है ये, माइनस म्यू नॉट आपने बाहर ले लिया, अंदर रहेगा वहां पर डेल क्रॉस करली एच वेक्टर बाय करली टी। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डेल क्रॉस ऑपरेटर है और ये जो करली बाय करली टी ऑपरेटर है, ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स हैं, इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो गई, यहाँ पर 0 हो गई तो उसको हम नहीं लिख रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट। आप पहले करली बाय करली टी को लिख देंगे, करली बाय करली टी, डेल क्रॉस को अंदर ले जाएंगे, एच वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन से माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन होगी हमारे पास एफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डी इक्वेशन से जो डेल क्रॉस एच वेक्टर है वो करली डी वेक्टर बाय करली टी के बराबर है, तो यहां पर हम डेल क्रॉस एच वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग डी इन एफ वी गेट डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट करली बाय करली टी, यहाँ पर डेल क्रॉस एच वेक्टर की जगह पर आ जाएगा करली डी वेक्टर बाय करली टी। तो स्टूडेंट्स करली बाय करली टी को करली डी वेक्टर बाय करली टी से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर इनटू डी वेक्टर। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ इस तरह से रिलेटेड होता है, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, क्योंकि हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को ई वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो इस डी वेक्टर को हम ई वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इस एप्सिलॉन नॉट को आप बाहर ले लीजिए तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर, ये हमारी जी इक्वेशन होगी। ये जो आप देख रहे हैं जी इक्वेशन, यही है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ ई वेक्टर। तो हमारे टॉपिक का पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है फ्री स्पेस में, किसके टर्म्स में ऑब्टेन की है, ई वेक्टर के टर्म्स में ऑब्टेन की है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे फ्री स्पेस में इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर। उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट में हम ईएम वेव इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर। तो आप हेडिंग बना लीजिए ईएम वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी डी इक्वेशन है ये वाली, इसके दोनों तरफ हमें कर लेना होगा, मींस डेल क्रॉस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स ऑफ डी वी गेट, तो डेल क्रॉस एच वेक्टर को भी हम डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू करली डी वेक्टर बाय करली टी को भी डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल क्रॉस करली डी वेक्टर बाय करली टी। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे डेल क्रॉस ए वेक्टर की, जो की होती है डेल डेल डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा डेल डेल डॉट एच वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस डी वेक्टर की जगह पर हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर करली बाय करली टी एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, ये हमारी एच इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल डॉट एच वेक्टर की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि डेल क्रॉस एच वेक्टर जो है वो 0 के बराबर होता है फ्री स्पेस के लिए। तो बी इक्वेशन को हम यूज करेंगे एच इक्वेशन में, यूजिंग बी इन एच वी गेट। तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो हम बाहर ले लेंगे, ये कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट डेल क्रॉस करली ई वेक्टर बाय करली टी। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो ऑपरेटर है डेल क्रॉस ऑपरेटर है,
और ये करली बाय करली टी भी एक ऑपरेटर है, दोनों इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स हैं, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मींस हम करली बाय करली टी को पहले लिख देंगे और डेल क्रॉस को बाद में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली टी डेल क्रॉस ई वेक्टर। ये हमारी ith इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल क्रॉस ई वेक्टर की जगह पर माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी पुट करेंगे, जो कि सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग है फॉर फ्री स्पेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग सी इन आई वी गेट माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली टी डेल क्रॉस ई वेक्टर की जगह पर आ गया माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी। इस माइनस साइन को बाहर लीजिए, माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली टी करली बी वेक्टर बाय करली टी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे करली स्क्वायर बी वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर, और ये माइनस साइन से माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बी वेक्टर की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, म्यू नॉट एच वेक्टर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने म्यू नॉट एच वेक्टर पुट कर दिया, म्यू नॉट कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर एच वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर। ये हमारी jth इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो jth इक्वेशन है यही है हमारे पास EM वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर। जो हमारी ई वेक्टर की टर्म्स में इक्वेशन आई थी वो ये थी, और जो एच वेक्टर की टर्म्स में इक्वेशन आई है वो ये है। दोनों जो है वो आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं, बस जहां जहां ई वेक्टर है वहां हमारे पास एच वेक्टर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने EM वेव इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन कर ली है इन टर्म्स ऑफ ई वेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये शो करेंगे कि जो वेलोसिटी होती है EM वेव्स की फ्री स्पेस में, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, ये अब हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम g इक्वेशन और j इक्वेशन को जनरल वेव इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयरिंग g एंड j विद जनरल वेव इक्वेशन। जनरल वेव इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर, जहां पर साई जो है वो वेव फंक्शन है और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द वेव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/v स्क्वायर लिखा है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है वो आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं। यहाँ पर साई की जगह पर एच वेक्टर है और यहाँ पर साई की जगह पर यहाँ पर ई वेक्टर है। बट यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1/v स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है g और j इक्वेशन में। तो हमारे पास 1/v स्क्वायर जो है वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास 1/v स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से v आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। इस पूरे को सॉल्व करके 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.99 को हम अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इन फ्री स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c के बराबर है। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट मींस इतनी स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपका आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ। टिल देन टेक केयर।